जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का हिस्सा है जिनमें बुद्ध के अन्य अवतारों और कहानियों को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम सुनेंगे बंदर राजा और आम आदमी की कहानी। एक बार की बात है, बुद्ध एक बंदर राजा के रूप में दुनिया में आए और 80,000 से अधिक बंदरों पर शासन किया। वो बहुत लंबा और बलवान था और उनमें सूर्य के समान बुद्धि थी। उनके राज्य में गंगा नदी के तट पर चंद्रमा जितना एक आम का वृक्ष था। 80,000 बंदर एक शाखा से दूसरी टहनी पर उछल कूद करते हुए बक करते और बड़े मीठे और स्वादिष्ट फल खा रहे थे। कभी कभी एक पका हुआ आम नदी में गिर जाता था। एक दिन बंदर राजा नीचे की ओर टहलते हुए एक नदी महल में आया जहाँ एक मानव राजा रहता था। उन्होंने बंदरों से कहा, अगर आम नीचे की ओर तैरने लगे तो जल्द ही खतरा आ जाएगा। पेड़ों पर लगे सभी आमों और फूलों को उठाओ और उन्हें गहरे जंगल में ले जाओ। लेकिन एक आम एक चिड़िया के घोंसले से छिपा हुआ था जिसे 80,000 बंदरों ने अनदेखा कर दिया था। ये बड़ा और पका हुआ था तो ये नदी में गिर गया और नीचे की ओर तैरने लगा जहाँ मानव राजा स्नान कर रहा था। मानव राजा जो बहुत जिज्ञासु था, उसने उस सुंदर आम का स्वाद चखा। ये स्वादिष्ट है, उसने कहा, मेरे पास और होना चाहिए। सेवकों, सभी आमों को ढूंढो और एक ही बार में मेरे पास ले आओ। जंगल में गहरे नौकरों को सैकड़ों आम के पेड़ मिले। पेड़ों में 80,000 बंदर थे। जब मानव राजा ने बंदरों के बारे में सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ। बंदर मेरे आम खा रहे हैं, उन सभी को मार डालो। उसने अपने धनुधारियों को आदेश दिया। जी ठीक है, धनुधारियों ने कहा और बंदरों को जंगल के किनारे तक खदेड़ दिया गया जहां वे एक गहरी चट्टान पर आ गए। बंदरों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे डर से कांपते हुए बंदर राजा के पास दौड़े और पूछा, हम क्या करें? डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा, उनके राजा ने कहा। जल्दी से उसने अपने विशाल शरीर को जहां तक संभव है फैलाया और चट्टान पर एक पुल बना दिया और दूसरी तरफ एक बांस का ग्रोव बना दिया। आओ बंदरों, मेरी पीठ के पार बांस के बाग में दौड़ो, उसने पुकारा। और इस तरह 80,000 बंदर भाग निकले। मानव राजा ने वो सब देखा जो हुआ था। वो चकित था। इस बंदर राजा ने अपनी पूरी सेना को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मैं केवल स्वार्थी हो रहा हूँ। मैंने एक महान सबक सीखा है। तब उसने अपने धनुधारियों को पुकारा, अपना धनुष नीचे रखो, इन बंदरों के राजा को मारना उचित नहीं है। मानव राजा आमों को भूलकर नदी के किनारे अपने महल में वापस चला गया और जीवन भर दयालु और बुद्धिमानी से शासन किया। घायल हंस। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक हंस दिखाई दिया। देवदत्त ने शीघ्र ही अपना धनुष खींचा और हंस को नीचे गिरा दिया। सिद्धार्थ घायल हंस के पास पहुंचे और तीर निकाला। उसने पक्षी को अपनी बाहों में लिया और उसे सहलाया। देवदत्त गुस्से में राजकुमार सिद्धार्थ पर चिल्लाया, मुझे हंस दो, मैंने इसे गोली मार दी है, ये मेरा है, मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा, तुम इसे केवल मारोगे। राजकुमार ने दृढ़ता से कहा, आइए कोर्ट के मंत्रियों से पूछे और उन्हें फैसला करने दे। सभी मंत्रियों के विचार अलग अलग थे। कुछ ने कहा हंस देवदत्त को दिया जाना चाहिए, दूसरे ने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ के पास जाना चाहिए। एक बुद्धिमान मंत्री खड़ा हुआ और कहा, जीवन उसी का है जो इसे बचाता है, ना कि उसका जो इसे नष्ट करेगा। हंस राजकुमार के पास जाता है। कुमार सिद्धार्थ ने हंस की तब तक देखभाल की जब तक कि वो फिर से नहीं उड़ सका। फिर उसने इसे छोड़ दिया ताकि वह अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से जीवन व्यतीत कर सके। अनिरुद्ध और स्वर्ण खरगोश। एक बार एक गरीब इंसान था जिसने अपने से भी गरीब एक पवित्र व्यक्ति को चावल का एकमात्र कटोरा दिया। इसका मतलब था कि उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वो अपने काम से वापस चला गया और अपने चावल देना भूल गया। अचानक एक खरगोश किसान के साथ कूदा और उसकी पीठ पर कूद गया। हैरान किसान ने उसे मिटाने की कोशिश की, उसने उसे हिलाने की कोशिश की, उसने उसे खटखटाने की कोशिश की, लेकिन खरगोश नहीं उठा। वो रोते हुए अपनी पत्नी के पास घर भागा। इस खरगोश को मेरी पीठ से उतारो। तब तक खरगोश ठोस सोने में बदल चुका था। पत्नी ने खरगोश को हवा में उछाला। उसने फर्श पर प्रहार किया। उसका एक सुनहरा पैर टूट गया और दूसरा उसकी जगह जादुई रूप से बढ़ गया। उस दिन से जब भी किसान और उसकी पत्नी को पैसों की जरूरत होती है तो वो उस सोने के खरगोश का एक टुकड़ा तोड़ देते हैं और उस जीवन के बाद से अनिरुद्ध कभी गरीब नहीं रहे। ये देने के लिए उसका इनाम था।
अगले एपिसोड में सुनिए बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दलाई लामा के बारे में।